इसलिए मैं ऑर्गन डोनेशन बड़ा महत्व समझ रहा हूँ। आज ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकस्मात के दरमियान या तो मृत्यु के बाद वो अपना सभी ऑर्गन या कुछ ऑर्गन डोनेट करना चाहे तो ये रजिस्ट्री पर आके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि एक सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा कौन व्यक्ति कौन से ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं उसकी सूची भी रहेगी और सभी को पता भी चलेगा। और इसलिए गरीबी नाबूद करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया उसको दुनिया सराह रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की गरीबों के प्रति जो नीति रही वो देश को बदलेगी। अंगदान ये विश्व में सबसे बड़ा दान है। वो दूसरे को दृष्टि देता है, दूसरे को हार्ट देता है, दूसरे को जीवन देता है। और भारत जैसे देश में जिसमें सेवा परमो धर्मो का स्लोगन बोला जाता है, जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए देश में ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता बढ़े। ऑर्गन डोनेशन के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए जो कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता हो ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। साथ में आज ऑर्गन डोनेशन दिन के अवसर पर एक ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री पर देश के कोई भी नागरिक अपना समग्र ऑर्गन या तो हार्ट, लीवर, किडनी जो भी डोनेट करना चाहता है उसके लिए वो वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्री सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। सभी को पता रहेगा कि कौन अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है, नीडी व्यक्ति को मदद करना चाहता है। एक सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा वो सूचीबद्ध रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये अभियान सफल होगा। देश के बहुत लोग इस रजिस्ट्री पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि देश में ऑर्गन डोनेशन के लिए जागृति अभियान चलाने के लिए एनजीओ आगे आए। सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, इंडिविजुअल भी आगे आए और ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री में लोग रजिस्टर करवाए, उसके लिए उसको प्रोत्साहित। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल व्यवस्था है जो देश के नागरिक दुनिया में कोई भी जगह पे काम करता हो, व्यवसाय करता हो या तो विदेश में गए हो और उस वक्त उसका कई बार सडन उसका मृत्यु हो जाता है और उसकी डेड बॉडी देश में लाने की आवश्यकता हो, उस वक्त क्या कौन सी परमिशन लेना है, कौन सा कागजात करना है, ये सामान्य नागरिक को पता नहीं होता है। तो हमने ई केयर के द्वारा कोई भी एयरपोर्ट पर, इंडिविजुअल एयरपोर्ट पर किसी को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सेक्रेटरीट बैठेगा और दिल्ली एयरपोर्ट के हेल्थ ऑफिसर ही कहाँ से भी एप्लीकेशन आए तो वहाँ वो अप्रूवल दे देंगे, सभी पोर्ट को सूचित कर देंगे। इट्स वन टाइप ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम। एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगी। उससे दुनिया में भारतीय नागरिक का कोई भी जगह पे मृत्यु हुआ हो और देश में लाना हो, उस वक्त सुविधा सरल हो जाएगी, स्पीडी हो जाएगी और लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए ई केयर पोर्टल उसमें सहयोग करेगा।
आज तो फायदे में वो लोग थे जो दे रहे हैं, ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये तो लेनदेन को समझाना है। मोक्ष नाम, कल मेरा यही सुझाव था, मोक्ष। चलो चलो चलो। जब तक डेमोक्रेसी रहेगी देश का प्रधानमंत्री गरीब व्यक्ति बनना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं गरीबी, लेकिन उसके बाद एक शर्त है कि रूटीन जोन में आके उसको अपनी गरीबी के दिन याद की। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी है, उसको डल्लभ लो और एसी में रहने वाले याद कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है। उसकी तड़पड़ाती ठंड एक चादर में काटी, मोदी जी ने काटी। 10x12 के कमरे में पूरा परिवार रहा है। माँ ने दूसरे घरों में चौका पर कर दिया, खुद ने रेलवे स्टेशन पर पहुँचाई बेटे उनको याद है। इसीलिए गरीब कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री ने, जबकि नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ, तो गरीब लोगों ने सोचा कि अगर एक वोट कांग्रेस को दे दें तो गरीबी हट जाएगी। तो गरीबी नहीं हटी। मैं बहुत अच्छा शेर आपको कई करोड़ों का सुना रहा हूँ कांग्रेस के लिए कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे। जब इंदिरा गांधी ने ये 70s में कहा था गरीबी हटाओ, अगर वो हट गई होती तो ये कौन से 80 करोड़ हमको विरासत में मिले हैं जिनको मोदी जी 5 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं। ये 3.5 करोड़ हमें तो कौन से गरीब विरासत में मिले हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास दे रहे हैं। ऐसे कौन से 9 करोड़ कांग्रेस हमको दे के गई है गरीब, जिनके घर में हम गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और लगभग 45 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड से का लाभ उठा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के 60 साल के शासन से हमें विरासत में गरीब मिले, लेकिन हम उसको बोझ नहीं मान रहे हैं। तो मोदी जी उनके लिए गरीब कल्याणकारी तमाम योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, घर में शौचालय, और उसमें 5 किलो गेहूँ चावल, फिर उसे पकाने के लिए सिलेंडर, फिर विधवा है तो विधवा पेंशन, दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन, वृद्ध है तो वृद्धावस्था पेंशन, अगर 1 गज जमीन भी है तो किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार की 6 किस्तें, आयुष्मान कार्ड धारक तो प्रति व्यक्ति प्रति साल 5 लाख रुपये का उसका इलाज। इस्लाम 7वीं शताब्दी में तो पैदा हुआ है, और भारत के दृष्टिकोण से 1192 में तराई का युद्ध दूसरा जब हमारे हैं पृथ्वीराज चौहान, तब मोहम्मद गोरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन, रोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन, सिकंदर लोदी, वैलो लोदी, इब्राहिम, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो यार ये तो अब कितने साल हुए होंगे 7वीं शताब्दी में स्थापित, 1200-1300 साल, 1300 साल, और वो लाख साल पुराना है। तो राम जी, और ये राम हैं और कृष्ण हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सती भी है, जेम्स चिडली चेज के उपन्यास के पात्र नहीं है। ये सब थे, ये सब हैं, और ये हमेशा रहेंगे। इसलिए जो है सत्य है, परेशान थोड़ा होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर से कहना है इसमें सिंह बघेल का कि सर परेशान हो उसके बाद 10-15 मिनट
सर एयरपोर्ट कहीं है सर? अहमदाबाद। रायपुर। बंद हों, बाल विवाह बंद हो, विधवा विवाह शुरू हो, ये सामाजिक कुरीतियों के साथ। और ये पॉजिटिव चीज़ है कि हम अंगदान करें, नेत्रदान करें, देहदान करें, तमाम भ्रांतियाँ हैं। हम सोचते हैं अपने फादर का या उनका जो भी हमारे हैं उनका हमें दाह संस्कार करना है, तो हार्ट अकेला दिया जा सकता है, लीवर अकेला दिया जा सकता है, किडनी के लिए दी जा सकती है, बोन्स के लिए, और दाह संस्कार भी किया जा सकता है। कईयों को लगता है पूरी बॉडी ले लेंगे तो हम दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे। ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर आँख दी तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, किडनी दी तो बिना किडनी के पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। नेत्रदान तो करोड़ों लोग दे रहे हैं, तो क्या करोड़ों ब्लाइंड लोग पैदा हो रहे हैं? ये एक अशिक्षा के कारण